Hello friends, good morning. Today we start the topic soil resources. In the previous classes we have to read about the land resources. हम लोग पिछले वीडियो में जो है चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि लैंड रिसोर्स क्या है, व्हाट इज द लैंड यूटिलाइजेशन, उसके बाद फिजिकल फैक्टर्स ऑफ लैंड, फिर उसके बाद जो है लैंड यूज इन इंडिया पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज से ये टॉपिक है क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का लेसन 2 चैप्टर का जो ये टॉपिक है आपका सॉइल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज सॉइल। तो आप सदियों से या पहले से भी आप जानते आ रहे हैं कि मिट्टी जो हमारे आसपास है वो मिट्टी को बनने में जो है हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस मिट्टी का जो एक लेयर जो है वो बनने में जो है आप जस्ट है या मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक छोटा सा जो है ये ग्रेवल पार्ट है, इस ग्रेवल पार्ट को टूटने में इतना छोटा सा पार्ट होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। फिर इस तरह से जो है ये पार्ट होने में फिर इस तरह से, फिर इसके बाद में इस तरह से, और एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी के जो है बहुत सारे पार्टिकल आपको स्मॉल पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवलिंग है, मिट्टी का जो ट्रेवलिंग है, जो जर्निंग है, वो काफी ड्यूरेशन लेता है, यानी हजारों वर्ष लग जाते हैं ग्रेवल के इस पार्ट को जो है टूटने में। तो आप जानते हैं कि मिट्टी का जो निर्माण होता है वो रॉक से होता है, चट्टानों से होता है। आप माउंटेन एरिया में देखे होंगे जो चट्टान होते हैं वो बड़े बड़े चट्टान होते हैं। अब वो इतने बड़े चट्टान है उनको एक छोटा सा पार्ट होने में, एक छोटा सा पार्टिकल होने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाकर के हमारे मिट्टी का एक लेयर बनता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये सॉइल रिसोर्स है और देयर इज द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। तो अब देखेंगे कि सॉइल का जो है कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं जिसके वजह से जो है बहुत सारे जो सॉइल रिसोर्सेज हैं इसके ऊपर बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं जो सॉइल पर डिपेंड करते हैं। कौन सा ऐसा जो है मटेरियल्स, कौन सा इसमें कंपोजिशन, कौन सा ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह हमारा सॉइल जो है वो काफी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे टॉपिक कंपोजिशन ऑफ ए सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन मींस क्या होता है? घटक, यानी मिट्टी के कौन कौन से घटक हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम 45% ऑफ मिनरल्स कंपोजिशन में। मिट्टी के जो कंपोजिशन में जो है 45% जो है हमारा मिनरल्स पाया जाता है, 25% ऑफ वाटर। अब आप ये कहेंगे कि मिट्टी में वाटर कैसे पाया जाता है, तो आप डू यू नो अबाउट द matters, do you know about the matters? So soil is a matters, there are the many pores found in the matters soil। जैसे ये मिट्टी का जो पार्टिकल्स है इसमें बहुत छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। ये मान लीजिए मिट्टी का टुकड़ा है, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स पाए जाते हैं। तो इस पोर्स में जो है जो एयर सैक होता है, यानी जो वाइट पोर्स होता है उसमें जो है वाटर आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इस रूप में जो है आपको वाटर में 25% जो है सॉइल में जो है 25% जो है वाटर पाए जाते हैं। फिर 25% एयर पाया जाता है, यह मॉइस्चर रूप में पाया जाता है। फिर उसके बाद जो 5% ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें जो 5% जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में कहां से आते हैं, तो आप जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जितने भी एनिमल्स एक्टिविटीज है, वो सारे के सारे जो है आपको हमारी पृथ्वी पर ही होता है। और पृथ्वी का जो भूमंडल है वो मिट्टी से लेयर से बना हुआ है। तो ये जितने भी डिकेइंग मैटर होते हैं वो आपको डिसॉल्व हो जाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जो है हमारे मिट्टी में जो है पाए जाते हैं। तो यह जो आपको अलग अलग रीजन पे डिपेंड करता है कि कौन से मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है और किस प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर है, ये आपको जो है मिट्टी के जो है रीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद अब एक बार आपको बताना चाहेंगे कि जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो किताब खोल के रखेंगे। यह जो वीडियो है आपके चैप्टर का टॉपिक वाइज टॉपिक है, कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक्स के जो सब टॉपिक हैं वो सारे चीज जो है आप देखेंगे तब जाकर के आपको ये क्लियर होगा। दूसरी टॉपिक है डिटरमाइनिंग द सॉइल फॉर्मेशन। अभी इसका जो इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि यहाँ जो है फॉर्मेशन जो होता है मिट्टी का वो लॉन्ग टर्म्स में होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है, जब गैदरिंग होता है। आप देखे होंगे सिंपल वे में जो है अगर आपने सराउंडिंग में आप देखे होंगे मिट्टी का जो कण है, एक इतना बड़ा सा कण है, उसके ऊपर जो बारिश होती है फिर सनलाइट होता है उसके ऊपर जो पड़ता है वो धीरे धीरे उसके अंदर जो है डिकम्पोजिशन होता है, वो टूटता है और बहुत समय के बाद जो है वो फॉर्मेशन होता है उस मिट्टी का। तो यह जो है डिफॉर्मिंग सॉइल फॉर्मेशन जो है आपको वेदरिंग की वजह से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। अब
हमने सॉइल को समझ लिया है, सॉइल रिसोर्सेज पढ़ लिया है, सॉइल्स की जो कंपोजिशन पढ़ लिए, सॉइल बनता कैसे ये पढ़ लिया हम लोग। अब आते हैं हम अपने इंडिया रीजन में जो है, तो इंडिया रीजन में किस किस प्रकार के जो है कैसे कैसे जो है ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और यह मिट्टी जो है कौन से रीजन में कौन सा बेटर है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पहला मिट्टी है आपका एलेबल सॉइल। देखिए एलेबल सॉइल जो है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, एलेबल सॉइल जो है एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से जो है ड्यू टू द एग्रीकल्चर एलेबल सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ many varieties of rice, many varieties of wheat are grown in this soil. तो फर्स्ट है एलेबल सॉइल। एलेबल सॉइल जो है आपको हमारे इंडिया में जो है नॉर्थर्न प्लेन्स तो आप जानते हैं कि बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एलेबल सॉइल जो है नॉर्थर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, या मिट्टी जो है वही वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पर जो है खासतौर से नदियों के लाइनर के द्वारा जो सिल्ट और क्ले होते हैं उनके वजह से यह मिट्टी बनता है, इसलिए यह मिट्टी जो है काफी फर्टाइल होती है। और खासतौर से इस मिट्टी में जो है राइस की खेती जो है सबसे ज्यादा होता है। तो इंडिया का जो है 60% जो है स्टेट जो है आपको एलेबल सॉइल वहाँ पाए जाते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक सॉइल। तो देखिए ब्लैक सॉइल जो है, जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं, यानी इसको जो है दूसरा नाम रेगुलर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। इट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ब्लैक सॉइल का जो अदर नेम जो है रेगुलर मिट्टी है, और ब्लैक सॉइल जो है हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट या साउथ वाले हिस्से में पाया जाता है। और इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह जो है इसमें जो है कॉटन का एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। हमारे इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के कुछ पार्ट में जो है यह मिट्टी पाई जाती है, और इसीलिए जो है यहाँ पर कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए जो है आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में जो है कॉटन टेक्सटाइल ज्यादातर डेवलप है। वो आप लोगों को पढ़ना होगा नेक्स्ट क्लासेस में जो है कि महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि जो है कॉटन टेक्सटाइल में क्यों इंडस्ट्री मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को भारत में। तो ड्यू टू द रॉ मटेरियल्स ब्लैक कॉटन आर ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल। तो यह जो है ब्लैक सॉइल जो है हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल जो है हमारे इंडिया में जो हिली रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे जो हिली रीजन है, जहाँ पे क्योंकि रेड सॉइल जो होता है, रेड सॉइल जो होता है इसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, या मध्य प्रदेश हो गया, या और बहुत सारे जो सेक्टर है जहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र का रीजन है, वहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है। इस मिट्टी में जो है आपको मिलेट वगैरह की खेती की जाती है, और इसमें जो है कहीं कहीं आपको जो है चाय की खेती होती है रेड सॉइल में। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट जो है आपका मिट्टी है आपको लैटेराइट सॉइल। यहाँ जो है मिट्टी जो है आपको भी ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जो हिल एरिया होता है, वहाँ पे भी है यहाँ लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। इस मिट्टी की खासियत होती है कि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है चाय की खेती होती है। हमारे इंडिया में जो है सबसे मोस्टली एस्टेट जो है वो चाय के लिए जाने जाते हैं, जैसे आसाम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो कोई स्लोप वाले एरिया में जो है लैटेराइट सॉइल वहाँ पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर चाय की खेती अच्छी होती है। तो यहाँ जो है लैटेराइट सॉइल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाले हिस्से में भी पाया जाता है। अब आते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल यानी जिसको हम कहते हैं बालुई मिट्टी। तो सैंडी सॉइल जो है आपको राजस्थान के हिस्सों में, साउथ ये
अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया या इस तरह से यहाँ माल्टी सॉइल जो है पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। आपका जो है ज्यादातर मिट्टी में जो है ज्यादातर सैंड का जो है मात्रा पाया जाता है और यहाँ मिट्टी जो ज्यादातर फर्टाइल नहीं होती है, और ये सारे जो कंपोजिशन नहीं पाए जाते नहीं होती है। इसमें जो है आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह जैसे मस्क मिलन और इस तरह के जो है तरबूज वगैरह या फिर इत्यादि जो है वाटरमेलन इत्यादि जो है आपको यहाँ उगाया जाता है, जो कम पानी में भी जो है या वाटर में भी जो है फसल अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। इसकी स्थिति में यह मिट्टी जो है हमारे राजस्थान एरिया में जो है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया में जो है हम पढ़ लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपको लॉस ऑफ सॉइल, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स इट्स टॉपिक और थैंक यू।